हेलो दोस्तों, फिर एक बार आया हूँ आपके सामने हर गुरुवार की तरह इस गुरुवार भी एक नए सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। दिल की बात आपके साथ इस गुरुवार एक ऐसा विषय लेके आया हूँ कि जो हर एक हमारी घर काम करने वाली जो महिला है इनके बाबत में। कल हमारे ऑफिस में कुछ महिला आई और उन्होंने अपनी सब दुखियारी बताई और कहने लगे, भाई हमारे लिए भी कुछ बात करिए कि कोई कोई सोसाइटी में हमें बहुत सी तकलीफ दी जाती है। आज मुंबई में बहुत सी सोसाइटी है, वहाँ सेक्रेटरी, चेयरमैन और उनकी कमेटियाँ रूल बना देते हैं कि बिल्डिंग के अंदर ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या फिर घर काम करने वाली बाई इनको अलाउड नहीं है। ये नहीं सोचते कि बिल्डिंग में ऐसे कई सीनियर सिटीजन है, उनको इन लोगों की जरूरत है, लेकिन इनके मन में आया, इन्होंने रूल बना दिया अपने सोसाइटी के लिए अलाउड नहीं है। तो मैं इनको आज ये बताना चाहता हूं कि आप जो ये सब कर रहे हैं ये इलीगल है। सरकार ने उसके ऊपर ये जीआर दिया हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी सोसाइटी घर काम करने वाला वाहन चालक या प्लम्बर हो या इलेक्ट्रिशियन को रोक नहीं सकती और अपने आप के रूल आप नहीं बना सकते। जो महिला आपको पूरा, जो भाई घर काम करती है, आपके घर पे खाना बनाती है, आपको इतने सालों से आपको मदद कर रही है, एक कोरोना के बहाने से आप उसको अलाउड नहीं करते। अगर उस सेक्रेटरी और चेयरमैन से मेरी विनती है कि आपको अगर तकलीफ है तो आप अपने घर में उनको रोकिए, दूसरे के घर में जाने के लिए क्यों रोक रहे हो? या फिर आप उनका घर कैसे चलेगा? आप कभी सोचा ही है आपने? आज पूरे जिंदगी भर वो आपके घर में काम कर रही है, आपको सेवा दे रही है, और आज लॉकडाउन आया तो आप बोल रहे हमारे बिल्डिंग में आना मना है। अपने दिल से पूछिए, क्या सिर्फ उन लोगों के वजह से कोरोना फैल रहा है? मेरे यहां पीछे एक बिल्डिंग है, मेरे संस्था के पीछे एक दो बिल्डिंग्स है, वहां भी इसी तरह किसी को आने नहीं देते थे, लेकिन उस बिल्डिंग में 4 कोरोना के पेशेंट मिले, तो वहां कहां से है? ये कभी सोचा है आपने कि क्यों आए यहां इस बिल्डिंग में कोरोना के पेशेंट? आप भाजी लेने जाते हो, मार्केट जाते हो, लॉकडाउन होने के बावजूद मार्केट में घूमने जाते हो, तो क्या आपकी वजह से कोरोना नहीं आएगा? बनाना इसलिए कुछ भी रूल बना देते हो आप। अरे लॉकडाउन कर रहा है, पूरी बिल्डिंग लॉकडाउन में, कोई घर के बाहर ही नहीं निकले। इस तरह कामवाली या ड्राइवर पे आप इस तरह की अन्याय कर रहे हो कि उन लोगों को बिल्डिंग में आने, उनका पेट कैसे चलेगा? ये सोचा है कभी आपने? आप तो घर के अंदर काम करके, वर्क टू होम करके अपना पगार ले रहे हो, उनके बारे में सोचा है आपने? और ये मैं नहीं कहता, ये गवर्नमेंट की थी, ये इलीगल है करके आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार संयुक्त निबंधक सहकारी संस्था ने भी यही कायदा बनाया है। गवर्नमेंट ने उनको निर्देश किया है कि ये ऐसे तरह का कायदा कोई सोसाइटी बना नहीं सकती। हाँ, ये मैं मानता हूं कि आप उनसे प्रिकॉशंस रखिए, उनको ग्लोव्स दीजिए, उनको सैनिटाइजर रखिए बिल्डिंग के बाहर, ये सब कीजिए आप, लेकिन उनको प्रतिबंध लगा देते हो, बिल्डिंग में आना ही नहीं उनको। मैं सब बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। आज मुंबई में ऐसे ही चल रहा है, बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे ही चल रहा है कि एक बिल्डिंग में किसी को कोरोना हो गया, आप सीधा नोटिस दे देते हो कि पूरे बिल्डिंग में आज के बाद घर काम वाली बाई नहीं आएगी, और फिर आप दूसरे को रोक ये कहते हो सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, सरकार मिडिल क्लास का नहीं सोचती। अरे आप क्या कर रहे हो? आप भी वही कर रहे हो ना, किसी के पेट पे पैर रख रहे हो ना। प्रिकॉशन उनको दीजिए ना, जिनके घर पे आ रही है काम वाली बाई, उनको प्रिकॉशन लेने बोलिए। मैंने कितने लोग ऐसे भी देखे, बाहर जाए, मार्केट कुछ काम नहीं फिर भी मार्केट में घूमते, और सरकार लॉकडाउन करेगी तो हम लोग बोलते हैं अरे क्या लॉकडाउन किया है, यानी क्या है, बाहर जाने देंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो आप अगर बाहर जाते हो तो क्या आपके इससे कोरोना का प्रसार नहीं होगा?
फिर एक बार मैं विनंती करता हूं हर सोसाइटी सेक्रेटरी चेयरमैन से कि मेहरबानी करके जो गवर्नमेंट ने रूल दिया है इस महामारी में उसको पालिए। अगर इसके बाद हमारे पास कोई सोसाइटी के मेंबर की कंप्लेंट आई कि उसको चाहिए काम वाली और आपकी कमेटी उनको नहीं अलाउड कर रही है, तो फिर मुझे और मेरी संस्था को आपके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। और ये कानून बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। किसी गरीब पे अन्याय होने मैं नहीं दूंगा। ये मेरी चेतावनी नहीं, मेरी विनंती है आपसे। अगर उस विनंती को भी आप मान नहीं दोगे, फिर आपको पता है हमारी संस्था क्या करती है। बस फिर एक बार आपसे विनंती करता हूं, कोई गरीब काम वाली भाई या वाहन चालक हो, इलेक्ट्रिशियन हो, तो इसेंशियल सेवा में आता है, उनको आने से मत रोकिए। हाँ, प्रिकॉशन आप पालिए, लेकिन उनको मत रोकिए, उनके पेट पे मत पैर दीजिए। यही कहे कि मैं आज का विषय यहीं समाप्त करता हूं। अगले गुरुवार मिलेंगे कई नया विषय लेके। तब तक के लिए थैंक यू।